तमाओ तो एक ही लगे रहो सपना, राम राम जपना पराया वाले अपना। तोरो तो देखो हमने एक ही सपना, राम राम जपना पराया वाले अपना। आपका तो लगता है वैसे यही सपना, राम राम जपना पराया वाले अपना। सास के हरो खा गए तुम्हारे मजीरा फूट जाए लेके तुम्हारे ना सो तो जीवन में जो समझ में आगा। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और आज खबर पन्ना जिला की है। अब तो बुंदेलखंड में दोंदरा मचाने बन के काय रोकने आएगा। सो पन्ना जिला में कहा है कि एक अंकुर मिश्रा है। अंकुर भैया मिश्रा इतना उत्पाद मचाए, भाजपा के तो नेता हैं, धरे तो सो भटा पे हैं, लेकिन खुद के बीडी शर्मा को खास बता के जी लूट राट रहे जनता खोते की। इनने क्या करो, एक आदिवासियों की पहाड़ी थी नेशनल हाईवे 39 पे, वो पहाड़ी की आदिवासियों की जमीन जहाँ 100 परिवार पहले से रह रहे, उको नामांतरण अपने नाम करा लो इनने। और अब जो छप्पा जगह खाली करावे के लिए लगे हैं। जौन दिन से होता है कि आदमी के लगाएंगे के पता चलो वही दिन से वे किल किला मचाए हो। बीडी शर्मा भी आए थे, सो उन्हें ज्ञापन दो, प्रदर्शन करो। तो कल कलेक्ट्रेट में फांसी के फंदा लगा के महिलाएं पहुंच गई हैं। और बिल्कुल मैं हमारी मांगे पूरी करो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सत्ता के दलालों को जूते मारो, सालों को दैच ले के गरिया डालो। पन्ना रियासत की रानी भैया संगति जीतेश्वरी देवी भी संगति इनके सो उनने अलग गरियाओं। सो पहले दृश्य देखो, नारेबाजी कर जा रही है, बाकी में मतकाव कर रहे हैं। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमको न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी जमीन वापस दो, नामांतरण खारिज करो, नामांतरण खारिज करो, नामांतरण खारिज करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये है पन्ना शहर के मुड़िया पहाड़ की निवासी सैकड़ों महिलाएं गले में फांसी को फंदा लटका के विरोध प्रदर्शन कर रहे कलेक्ट्रेट पहुंचे और इनकी मांग कर रहे थे उन्हें इनकी जमीन वापस दिलाई जाए। भाजपा नेता ने नामांतरण करा रहा अपने आप के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को खास बताए वालों, जो नेता अपने आप ही ने रात ही रात का करो को NH 39 पे करीब 18 एकड़ जमीन अपने नाम करा ली, नामांतरण करा ली। अंकुर त्रिवेदी नाम के ही बदमाश ने यही काम करो हो। अब सब महिला फांसी के फंदा लेके मरवे के लाने कलेक्टर के पास घूमत फिर रही। ये महिला जब कलेक्टर के चैम्बर में घुसी तो कलेक्टर खुद सब पका कर देख लो कैसे। अभी वहीं बैठो, सब लोग अपने पास बैठो। फोटो कॉपी इसका मैटर भी है, हाँ यही मैटर, यही मैटर। एक ही जमीन पे ये जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक रक्षा संपदा महाराज पन्ना रेवेन्यू मध्य प्रदेश और फॉरेस्ट का पूरा ये खत्म नहीं होता, जबकि वो इतनी बड़ी कॉलोनी है। तो पटवारी की जांच रिपोर्ट में बहुत बड़ी त्रुटि है। और अभी पुराने रिकॉर्ड हो तो हमने बाद में दे देगा। पटवारी का प्रतिवेदन नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड आपके पास खसरा पुराना कोई होगा तो हमें इसके साथ दे दीजिएगा, इसकी जांच करेंगे। अब इसमें ऐसे कलेक्टर साहब रेवेन्यू रिकॉर्ड इनके पास हो नहीं हो वो एक डिफरेंट। नहीं, आपके पास कोई कागज होगा हमको ना। इनके मकान हैं और प्लीज आप कर दीजिए। आप लोग डरिए,
मास्क लगाना है सबको और 2 गज की दूरी पे रहना है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं आती कोरोना की तब तक हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। इसलिए कोरोना से डरो तुम लोग। ये कागज आपका जो भी है सरकारी रिकॉर्ड हम चेक करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी। पन्ना शहर से बाईपास से लगी है मेन हाईवे की जमीन है और जो मामला लगातार सुर्खियों में बनो है। आदिवासियों की जमीन ऐसे को के नाम नहीं हो, नियम है, कायदे हैं, लेकिन जब कैसे को नामांतरण होगा ई के लेके बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप ये भी लगा रहे आदमी के खजुराहो सांसद बीडी शर्मा के खास हैं, इसे इनने जो फर्जीवाड़ा कट डालो। लेकिन जो करीबी हैं जी इनके बीडी शर्मा के, उनको क्या वो है कि सांसद ना ऐसे आए ना को ऐसो संरक्षण देता है कि कोई गलत काम करें। ये पूरे मामला में पन्ना राजघराने की महारानी जीतेश्वरी देवी ने भी बहुत कछु बात है, कहीं क्या करी इतना सुने कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इनकी ज़मीन जो जिस पे ऑलरेडी एक डिफेंस मिनिस्ट्री का महाराज पन्ना मध्य प्रदेश सरकार फॉरेस्ट जिसमें इन गरीबों को 20 बाय 30 के प्लॉट मिल रहे हैं, वो केस ऑलरेडी चल रहा है। उस केस के चलते ये नामांतरण उस बीच में कैसे होता है? जो नेता हैं जिन्होंने जमीन नाम करवाई वो बीडी शर्मा के करीबी माने जाते हैं। देखिए, इसमें जो नेता हैं वो बीडी भाई साहब का नाम ले रहे हैं, इसका तथ्य हमको चेक करना पड़ेगा। गांव वाले भी ले रहे हैं ऐसा नाम, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से इस तरीके से कोई काम हो। जो भी काम हो वो न्याय प्रिय हो। वो यहाँ के सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। और मंत्री जी इस पर बिल्कुल साइलेंट हैं। वोट उनने भी लिए थे, इन लोगों ने उनको भी वोट दिए थे, और हम एज अ राज परिवार किसी भी परिस्थिति में इनकी ज़मीनें नहीं जाने देंगे, ये निश्चित है। और इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए, इन आशंका को देखते हुए 2016-17 से 2090 से लेकर 2016-17 से ये केस ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें इनको ज़मीनें ऑलरेडी मिलनी तय थी। अब बीच में जो प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई हुई है गलत हुई है। पटवारी की जांच रिपोर्ट गलत है कि वहाँ कॉलोनी नहीं है, वहाँ कम से कम 300 से 400 मकान हैं। हमने मौका मुआयना किया है, कल एसडीएम भी वहाँ गए थे, उसके बाद आरआई भी गए थे, और उस पूरी कॉलोनी की उन लोगों ने मौका मुआयना किया है। पर उनने ज़मीन का किया है, मकान का नहीं किया है कि इनकी ज़मीन कितनी कितनी कब्जे करें। तो इनके मकानों का भी एक नक्शा होना चाहिए। ऑलरेडी वहाँ कॉलोनी बसी हुई है, तो इन लोगों को बेघर करना ये अनुचित है। और ये देखिए, जो भी होता है इलेक्शन के टाइम तक होता है कांग्रेस बीजेपी, उसके बाद जनता जनता होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से हो। तो ये हमारा संविधान कहता है। और कलेक्टर साहब ने भी हमको कहा था कि 22 तारीख से मैं इस ज़िले का मालिक हूँ। तो साहब, आप अगर इस ज़िले के मालिक हैं तो हम आपके पास ही गुहार लगा रहे हैं। ये आपका दायित्व है कि आप पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाइए, हमें दीजिए। आज उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे अभी नया आया हूँ, मुझे 15 दिन का समय दिया जाए और कार्रवाई इसमें अवश्य होगी, न्याय को देखते हुए होगी। तो न्याय ये कहता है कि ऑलरेडी एक केस के चलते दूसरे केस के अंदर बिगड़ देखे हुए, और वो केस भी एसडीएम के पास चल रहा है, उसके बाद में आप एसडीएम साहब को ही भेजते हैं वहाँ पे चेकिंग करने। जबकि ये केस जो डिफेंस वाला मध्य प्रदेश सरकार का और इन लोगों की ज़मीन का 20 बाय 30 प्लॉट मिलने का केस है, ये ऑलरेडी वहाँ पे B121 303 ऑलरेडी चल रहा है, और इसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइल किया है। आदिवासी की जमीन कैसे नामांतरण हो गई? दूसरी आदिवासी की जमीन नामांतरण हो ही नहीं सकती, परंतु उस आदिवासी के नाम भी जमीन कैसे आई? अगर उस आदिवासी को ढूंढा जाए और उसको दफ्तर में तलब किया जाए कलेक्टर ऑफिस में और एसपी ऑफिस में, तो उसके नाम से 1 करोड़ की रजिस्ट्री हुई, उसके पास 1 करोड़ रुपया जैसा दिखाने को ही नहीं है। उसके नाम से कई खदानें भी हैं। उसके नाम से कई खदानें भी है, बहुत कुछ है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसी तरीके से पन्ना जिला में होता आया है। इसीलिए हमने पहले भी घोषणा करी कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मैं अपनी जनता की सेवा करूंगी। तो दिस इज़ नॉन पॉलिटिकल एजेंडा। और हम सारी पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बासपा हो, सपा हो, जो वोट मांगने आती है, उन सभी से कह रहे हैं कि आज आप अपनी जनता के साथ में कृपया करके खड़े रहिए और जनता को न्याय दिलाइए, वरना आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और हम ये कलेक्ट्रेट की अगर इंक्वायरी नहीं होगी तो ईंट से ईंट भी बजाएंगे अपनी जनता के लिए, पर किसी को बेघर नहीं होने देंगे। पन्ना की महारानी ने तो साफ साफ कह दी कि बे तो इन गरीबन संग रहे हैं, वन विभाग और जो अब केस चल ही रहा उनके नामांतरण को, और जो हो कैसे हो पूरा घोटाला ई के लेकर उनने सवाल उठाया। जो भी कहिए कि बीडी शर्मा ऐसे नहीं है, और हम भी कह रहे हैं बीडी शर्मा भैया ऐसे नहीं है, को कछु कातरा उनके नाम पे कछु कतरा, लेकिन जो दोनों सच्चाई पता चले वो वे ये अंकुर की टांग खींच के उल्टा लटका दें जितने मानियो। क्या कह रहे आदिवासी हो जो परिवार, इनकी बात सुन लेते ना। न्याय के लिए आए हैं कि हम लोगों की हमारी ज़मीन वापस दिलाई जाए, और हम लोग बहुत पीड़ित हैं इससे, दोनों से, अंकुर से, खुन्ना से। इसमें ऊपर सांसद जी का, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबका हाथ रहता है इनके ऊपर।
हम लोग गरीब आदमी तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। ना किसी के पास ज़मीन है, ना निकलने के लिए रोड है, ना पीने के लिए पानी है। कुछ भी हो जाता है तो कोर्ट कचहरी पुलिस सब बिक जाती है पैसों में। गरीबों को पकड़ा देता है, बंद करवा देता है, कहीं दारू पकड़ा देगा, कहीं कुछ रखवा देगा, पैसा दे के पकड़ा देगा। हमको ये गुंडा मवाली से बचाएं और हमको न्याय दिलाएं। आज आप फांसी का फंदा गले में डाले हुए, क्या मामला था? हमारा यही मामला था कि अगर हमको न्याय नहीं मिलती तो हम यही फांसी लगा के जान दे देंगे अपनी। क्या चाहती है? हमको न्याय मिले, हमारा पट्टा मिले, हमारी ज़मीन मिले। और कैसे ट्रांसफर करना? आदिवासी से यादवासी के नाम ज़मीन आई, वो सरकारी ज़मीन है, यादवासी के नाम कराई गई और 1 करोड़ की उससे खरीदी गई, बेची गई उसको। 1 करोड़ रुपया का पता भी नहीं है। वो खुद वन विभाग की झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसके पास खाने को नहीं है, मजदूरी करता है और 1 करोड़ रुपया गया कहाँ उसका। पन्ना में चलता आ रहा है, चलता हर जगह रजिस्ट्री हो जाती है, हर जगह पूरी जितनी पन्ना रानी बाग में जमीन है सब यादवासी के नाम है, खन्ना अंकुर के नाम है और किसी के नाम नहीं है। खन्ना त्रिवेदी, जी अंकुर त्रिवेदी और खन्ना त्रिवेदी। ये रानी बाग के गुंडा मवाली और किसका संरक्षण है इनको? बीडी शर्मा का संरक्षक के कई बार आवेदन दिया कि शर्मा जी हमारी सुनाई करें। हमने भी वोट दिया है, कोई सुनाई नहीं होती हमारी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम नहीं सुनाई होती तो सीधे फांसी का फंदा डाल लिया। नहीं होती सुनाई 15 दिन में तो यहीं मर जाएंगे, जान दे देंगे। जितनी पब्लिक खड़ी है सब पब्लिक यहीं मर जाएगी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं ये रिपोर्ट है, इसमें कैसा क्या है मामला? ये पूरे आपराधिक हैं। खन्ना महाराज और अंकुर के अलग अलग। कैसे आए थे आप? हम लोग यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं, लेकिन आज हमें पता चला कुछ दिनों से कि यहाँ अंकुर त्रिवेदी ने अपना पट्टा बनवा लिया है। पहले हीरालाल के नाम से परेशान करता था, आज इनका खुद हो गया है। और लोग इसलिए डरे हुए हैं कि इनको घर से जाने के लिए कहा जा रहा है कि आगे चल के रिपोर्ट होगी और पुलिस आएगी, तुम लोगों को घर गिरा देगी, ये सब कहा जा रहा है। बीजेपी के नेता हैं बड़े, और ये बीजेपी के नेता हैं और इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी हाथ है, इनके करीबी हैं ये। और आपराधिक प्रवृत्ति के नाम ये लोग हैं दोनों, पिता पुत्र दोनों। पहले से भी कई इनके अपराध दर्ज हैं। पिताजी के उनके दर्ज हैं 60-65 पिता के हैं और 15 अंकुर के अपराध दर्ज हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें इनसे मुक्ति मिले, हमारा जो घर है वो घर बना रहे और हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। हमें अपने घर से लड़ाई है कि हमारा घर न जाए। जितने लोग यहाँ बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं वो हमेशा रहें। सातराना तरीके से अपने नाम करा ली ये हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने अपराध उसके तहत साजिश के तहत धोखाधड़ी करके जनता के साथ और इन्होंने अपने नाम पूरा पट्टा करवा लिया है और नामांतरण भी हो गया। हमारा केस जबलपुर में चल रहा है, वो खारिज नहीं हुआ। इसके पहले सागर से ला करके नामांतरण करा लिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसमें हम लोग को पार्टी बनाना चाहिए था सागर में, और अभी तक हम लोग को पार्टी नहीं बनाया। बिना पार्टी बनाए हम लोगों को पूरी ज़मीनें और मकान अपने नाम करा लिया है। नाम ब्रजेश गौतम। जय स्थिति है बेचारे की पीड़ा है। 100 साल से रह रहे परिवार जिन्हें पट्टे मिले भैया, जिनको सब कचू होते पे, और आदिवासियों की जमीन दूसरे के नाम करवे के बहुत सारे नियम है। पन्ना कलेक्टर जरूर कह रहे मामला में कि भैया हम जांच करा दी और जांच करा के बिल्कुल कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल जो उठ रहा कि एक भाजपा नेता और 100-200 जो परिवार की को वजन भारी है। लेकिन सुनो अंकुर टटई, तुम सोचो जो खूब भाजपा के नेता हो, लेकिन गरीबन की तुमने जमीन खाई तो बुंदेली चुगली इतने पौधन में डंडा खलवाया तुम्हारे कि सब कछु तुम्हारी छठी को तुम्हें दूध याद आ जाए। और आदिवासी परिवारन से भी हम कह रहे हैं कि फांसी आजी तुम अपने घर में डालो, इनके घर में डालो, खचोरो वही पहाड़ी पे जहाँ से इन्हें कब्जा करके अपने नाम जमीन करा ले। संगठन में शक्ति हो तो संगठन की बड़ी ताकत हो तो संगठन के आगे अच्छे की चूल्हे हिल जाती। ऐसे घबराने नहीं है। बुंदेली चुगली तुम्हारे संग है और ये अंकुर त्रिवेदी की तो हमें पता है कहा बैंड न बजने नंगू की गड़ई बाबा आकर गई, इनमें नहीं है दम कचू नहीं। प्रशासन के निष्पक्ष कार्रवाई करो चाहिए मामला में, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हुई। उपचुनाव मध्य प्रदेश में और शिवराज सिंह तुम सुन लो, मुख्यमंत्री आओ मध्य प्रदेश के, तुम्हारी सरकार की छींचा लेता हो रही, पार्टी की हो रही, तो यही से 2 जने बीडी शर्मा और 2 जने शिवराज सिंह चौहान गंभीरता से विचार करो। ये अंकुर त्रिपाठी में से जोन आई की एसएससी करो बदमाशी की और जांच करा के आदिवासी की जमीन उनके नाम वापस कर दी जाए, नहीं तो बुंदेली चुगली पाछे परोरे बता दे चुनाव में निपटा के धर दे तय गए। भैया जयराम जी की संजू के संगे में नीरज राम राम।
ग्रेटलेक्स ले आए हैं भैया एक ऐसी अनोखी सेवा कि मोबाइल से ऑर्डर करो, घर हर प्रकार को सामान पहुंच जाए। अनोखा ऐप और अनोखी ऐसी कंपनी जो घर आपके पूरा सामान पहुंचा दें, किराने को, होटल को, खाना पीना, गिफ्ट आइटम से लेके हर प्रकार की सर्विस खिलाने ग्रेटलेक्स की टीम तैयार है। आज ही पे जाके गूगल प्ले पे जाके ग्रेटलेक्स सर्च करो और ऑनलाइन शॉपिंग के लाने बिल्कुल इन्हें ऑर्डर करो, तुम्हारे घर पहुँचे सुरक्षित सामान। ग्रेटलेक्स ले आए हैं अनोखी सेवा। ग्रेटलेक्स